चैप्टर नंबर 2 में हमने जो है वो नेटवर्क्स और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में देखा। टोपोलॉजीज किस तरह से वर्क कर रही होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, उसके बारे में हमने जो है वो स्टडी किया। आज हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जिन कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है वो कौन कौन सी होती हैं और वो किस तरह से जो है वो वर्क करती हैं। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो में लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप तमाम वीडियोस को, पीपीटी को और तमाम नोट्स को जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क, और इसमें हमारा लेक्चर नंबर 5 है कंपोनेंट्स ऑफ लैन। लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स होते हैं जिनको यूज करते हुए आप अपने नेटवर्क को जो है वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 हमारे पास आ जाती है कनेक्शन और केबलिंग सिस्टम। नंबर 2 पे है माइक्रो कंप्यूटर विद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। नंबर 3 नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 4 अदर शेयर डिवाइसेस। नंबर 5 राउटर, और नंबर 6 ब्रिज, एंड नंबर 7 गेटवे। ओके, नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कनेक्शन केबलिंग सिस्टम। देखिए, लेंस को अगर आपने कनेक्ट करना है लोकल एरिया नेटवर्क को जो है वो आप टेलीफोन नेटवर्क से, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस डू नॉट यूज द टेलीफोन नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि आप टेलीफोन नेटवर्क का यूज करते हुए लेंस को आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे होते। इसमें या तो आप कनेक्शन सिस्टम आपका केबलिंग के जरिए होता है या वो वायर्ड होगा, या फिर वो जो है वो वायरलेस कनेक्शन से जो है हम नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे होते हैं। वायर्ड कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है ट्विस्टेड पेयर वायरिंग। ट्विस्टेड पेयर वायरिंग होती है ये जो आप इस तरह से देख रहे हैं इस इमेज में, ये वाली वायरिंग, इस तरह की वायरिंग्स या जिसको आप RJ45 कनेक्टर का नाम भी देते हैं, इस तरह की केबल को आप कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है कोएक्सियल केबल, और नंबर 3 पे आ जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये इस तरह की जो आपको दिख रही हैं, ये वाली बारीक बारीक सी जिनमें वायर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कहलाती है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। और वायरलेस की अगर हम बात करते हैं तो वायरलेस में हमारे पास इंफ्रारेड्स आ जाती हैं, रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन या ब्लूटूथ के जरिए, या फिर आप जो है वो वाईफाई के जरिए जो है वो नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स विद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर आपने अपने सिस्टम को, एक कंप्यूटर को जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट करवाना है तो उसके लिए आपको जो है वो एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ज़रिए क्या होता है कि कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा होता है या फिर रिसीव कर रहा होता है। जहां से आपका केबल नेटवर्क के ज़रिए जो आपका डेटा जा रहा है वो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के ज़रिए ही जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होता है। The network card can be inserted into an expansion slot in a PC। अब इसमें क्या होगा कि एक पीसी के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, वहां जाकर जो है आप इस नेटवर्क कार्ड को जो है वो इंसर्ट करके इंटरनेट को जो है वो अपने सिस्टम से कनेक्ट करवा सकते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके हार्डवेयर को जो है वो ऑपरेट करवा रहा होता है। जो आपका सिस्टम का जो हार्डवेयर है उसको ऑपरेट करवाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा, आपका जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है जितने भी आप नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं उनको मैनेज करने का, या नेटवर्क के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको ऑपरेट करने का काम जो है वो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और इसमें हमारे पास यूनिक्स है, लिनक्स है, नेटवेयर है,
विंडोज 2000 सर्वर है एंड विंडोज सर्वर 2003, ये तमाम जो है वो आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं, जिनकी मदद से जो है वो आप नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं, और जितने भी नेटवर्क की एक्टिविटी होती है उनको जो है वो आप कंट्रोल करवा सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी डिवाइसेस होती हैं जिनको आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रिंटर्स हैं, फैक्स मशीन्स हैं, स्कैनर्स हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं आपकी, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और या फिर आपकी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हो जाती हैं जिसमें आपके पास इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। उनको भी जो है वो आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भी जो है वो ईज़िली इन डिवाइसेस को जो है वो कनेक्ट किया जा सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि राउटर जो है वो किस तरह से काम करता है। A router is a network device that is designed to receive, analyze and forward data packets between computer networks। इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको डेटा जो है सेंड करवाना है, तो वहां पर जो है वो आप राउटर नेटवर्क डिवाइस का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वहां पे क्या होगा कि वो डेटा को रिसीव करेगी, ठीक है, डेटा को जो है वो सेंड करने का काम, उसको एनालाइज करने का काम भी जो है वो, और डेटा को जो है इसमें क्या होता है कि आप पैकेट्स की फॉर्म में डेटा जो है वो एक जगह से, वन लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पर जो है वो सेंड करने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। अब डेटा पैकेट्स क्या होते हैं, देखें, डेटा अगर आप मिसाल के तौर पर डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, फॉर एग्जांपल एक वर्ड जो है वो सेंड हो रहा है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, जैसे कि नेटवर्क, ये एक वर्ड है। अब ठीक है, इसको क्या करेगा, डेटा पैकेट्स में क्या होगा कि उनके जो है उनको आपस में इस तरह से जो है वो अलग कर दिया जाएगा कि उनको पैकेट्स की फॉर्म में ले लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर नेटवर्क है तो नेट का जो डेटा है वो एक अलग कर दिया जाएगा उनकी बिट्स को, और वर्क की जो बिट होगी उनको अलग कर दिया जाएगा। तो इस तरह से उनके जो है वो पैकेट्स बन के डेटा जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर सेंड करने के लिए जो है वो हम राउटर का यूज करते हैं। राउटर इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि ये एक या एक से ज्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो है वो राउटर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखें कि अगर एक घर के अंदर जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम को आपने इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो आप सिंपल जो है वो मॉडेम की मदद से जो है वो इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही घर में एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, दो कंप्यूटर्स हैं, तीन कंप्यूटर्स हैं, उनका यूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपने जो है वो मोबाइल डिवाइसेस को भी जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तब जो है वो आपको जो है वो राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपका डेटा जो है वो इंटरनेट जो है वो तमाम कंप्यूटर्स में और मोबाइल्स में जो है वो यूज़ हो सके। वहाँ पर जो है वो आपको राउटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको सिंगल पीसी के अंदर यूज़ करवाना है तो आप मॉडेम के ज़रिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। राउटर ट्रांसफर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो डेटा को राउटर जो है वो ट्रांसफर करता है। राउटर सिलेक्ट्स बेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ टू सेंड डेटा। अच्छा, अब राउटर क्या करेगा कि राउटर ये देखता है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक डेटा अगर आपने सेंड करना है, तो उसमें वो ये चेक करता है कि जो है वो आप यहाँ पे आप देखें, इसमें दिया हुआ है, ये वाली लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, राउटर जो है वो क्या कर रहा होता है कि अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डेटा सेंड करना है, तो वो जो उस डेटा को सिलेक्ट करेगा, उस डेटा को देखेगा जहाँ पे उस पाथ को सिलेक्ट करेगा जहाँ पे डेटा जो है वो कम से कम वक्त के अंदर उस लोकेशन तक जो है वो पहुंच जाए। तो हम कह सकते हैं कि राउटर जो है वो अ, उस रास्ते को सिलेक्ट करता है, उस शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है जहां से डेटा इजीली और कम से कम वक्त के अंदर अपनी लोकेशन तक पहुंच जाए। तो इसलिए भी जो है वो हम राउटर का यूज करते हैं।
इट मैनेजेस दैट द बेस्ट राउट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें वही चीज बता रहे हैं कि जो है वो दो नेटवर्क के दरमियान में जो सबसे कम वक्त में आप डेटा सेंड करेंगे, उस रास्ते को सिलेक्ट करने का काम भी जो है वो एक राउटर का होता है। यहाँ पे आप एक डायग्राम में इसको देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये पीसी नंबर 1 है और ये डेटा को जो है वो सेंड कर रहा है किसी दूसरी लोकेशन के पीसी 2 पर। तो अब यहाँ से जो डेटा आया है ये क्या होगा, पैकेट में आके डिवाइड हो जाएगा। ये पैकेट नंबर 1, फिर पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, इस तरह से भी डेटा जा रहा है, इस लोकेशन से भी डेटा जा रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, राउटर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि कौन से पाथ पर जो है वो ट्रैफिक सबसे कम है। जिस पाथ पर जो है ट्रैफिक सबसे कम होगी, वहां से राउटर जो है वो डेटा को सेंड करते हुए उसकी फाइनल लोकेशन तक जो है वो पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका राउटर जो है वो यूज हो रहा होता है। इस डायग्राम में भी मैंने एक ये चीज समझाई गई है कि देखें, इंटरनेट से जो है वो आपका डेटा आ रहा है किसकी तरफ, मॉडेम की तरफ। मॉडेम से डेटा जो है वो आगे ट्रांसफर हो रहा है। अगर जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एक सिंगल पीसी के अंदर जो है वो नेट का, इंटरनेट का यूज करना है, तब आप जो है वो राउटर का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है वो आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में इंटरनेट में जो है वो कनेक्ट करवाना हो, मोबाइल्स को या 2 से 3 लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको अगर आपने कनेक्ट करवाना है, तब आपको जो है वो राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो और यहाँ पे आप देखें एक मोडेम दी गई है। मोडेम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, मोडेम इंटरनेट से जो सिग्नल आ रहे होते हैं, ठीक है, एनालॉग फॉर्म में सिग्नल्स आते हैं, तो मोडेम क्या करती है, मोडेम उन सिग्नल को जो है वो क्या कर देती है, बाइनरी फॉर्म के अंदर, यानी कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे कंप्यूटर में जो है वो ट्रांसफर करती है। तो मोडेम का काम क्या होता है कि जो भी सिग्नल इंटरनेट से आ रहे होते हैं, वो एनालॉग सिग्नल्स, उनको जो है वो कन्वर्ट करती है डिजिटल फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे जो है वो कंप्यूटर में ट्रांसफर करती है। यहाँ पर भी देखें, एक राउटर की एग्जांपल दी गई है कि यहाँ एक जो एक सेल डिपार्टमेंट है, दूसरा अकाउंट डिपार्टमेंट है, और यहाँ से जो है वो स्विच के जरिए, 2 स्विच लगे हुए हैं, वहां से डेटा जो है वो सेंड हो रहा है, और आगे जो है वो किसी दूसरी लोकेशन पर जो है वो डेटा जा रहा है। तो उन दोनों लोकेशन से डेटा आगे की तरफ जब हम सेंड करेंगे, तब हम जो है हमें राउटर की जो है वो जरूरत पड़ेगी। इस तरह से जो है वो राउटर आपका वर्क कर रहा होता है। देन अब हमारे पास आ जाता है ब्रिज। अ ब्रिज इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन यूज्ड टू कनेक्ट द सेम डेटा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि ब्रिज में आप सेम डेटा टाइप्स को जो है वो आपस में कनेक्ट करवा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क जो है वो 2 है। यहाँ पे क्या है कि सेम डेटा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जो आपकी लैन 1, इसको आप नाम दे दें और इसको आप नाम दे दें लैन नंबर 2 का। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको लैन 1 से डेटा लैन 2 पे ट्रांसफर करना है, तब जो है वहां पर आपको जो है वो ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। उस ब्रिज के जरिए जो है वो आप डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डेटा जो है वो ट्रांसफर कर रहे होंगे। नंबर 2 क्या है, व्हेन अ ब्रिज रिसीव द सिग्नल द सेगमेंट वेयर द सिग्नल शुड बी सेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब ब्रिज जो है वो आपका कोई भी सिग्नल्स को रिसीव करेगा, तो वो ये देख रहा होता है कि उसको कौन सी लोकेशन पर डेटा जो है वो सेंड करना है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ इस एग्जांपल में आप देखें कि ये पीसी नंबर 1 है, ठीक है, इस पीसी नंबर 1 ने डेटा जो है वो भेजना है यहाँ पर पीसी नंबर 2 पर। तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज उनके जो है वो मैक एड्रेस को जो है वो नोट कर लेता है। ठीक है, अब मैक एड्रेस क्या है, मीडिया एक्सिस कंट्रोल। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैक एड्रेस क्या करते हैं, ये जैसे यहाँ से इस कंप्यूटर नंबर 1 ने जो है वो डेटा ट्रांसफर किया, हब से होता हुआ ब्रिज के पास आया। अब ब्रिज क्या करेगा, अब हमें डेटा सेंड करना है कंप्यूटर नंबर 2 पर। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कंप्यूटर नंबर 1 पे डेटा चला जाए या कंप्यूटर नंबर 3 पे चला जाए। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि ब्रिज का काम ये होता है कि उनके जो मैक एड्रेस होते हैं उनको नोट कर लेता है।
उन मैक एड्रेस को नोट करने के बाद जो है वो ब्रिज जो है उन्हीं लोकेशन पर डेटा को सेंड करता है जहां पर जो है वो डेटा हमें भेजना होता है। तो उस तरह से जो यानी कि ब्रिज का काम कर रहा होता है कि मैक एड्रेस को नोट करके जो है उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक जो है वो डेटा को पहुंचाता है। ठीक है, इट रीड्स द एड्रेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक एड्रेस को ये नोट करके डेटा को ट्रांसफर करता है कि ये क्या करता है कि जो भी आपके रिसीविंग कंप्यूटर्स होते हैं उनके एड्रेस को नोट करता है। मैक एड्रेस को नोट करके जो है वो डेटा को उन्हीं की एग्जैक्ट लोकेशन तक जो है वो ट्रांसफर करने के लिए हम ब्रिज का जो है वो यूज करते हैं। देन थर्ड हमारे पास आ जाता है गेटवे। A gateway is an interface that enables dissimilar networks to communicate, such as LAN with WANs or two LANs based on different topology or network operating system। अब यहाँ पे देखें गेटवे क्या काम कर रहा होता है कि गेटवे एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें आप डिसिमिलर नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक लैन नेटवर्क है और एक है वैन नेटवर्क, या फिर दो जो है वो आपके पास लैन नेटवर्क्स हैं या डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं या फिर डिफरेंट जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वहां पर जो है उनको आपस में मर्ज करने के लिए इंटरएक्ट करवाने के लिए जो है हमें गेटवे की जो है वो जरूरत पड़ती है। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जो है वो ये सर्वर नंबर 1 है, ठीक है, ये लैन 1 है, ये लैन 2 है, या ये लैन का नाम दे दें, इसको आप वैन का नाम दे दें, और ये आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये गेटवे क्या है, ये कोई भी एक डिवाइस हो सकती है, चाहे वो एक राउटर हो, वो एक स्विच भी हो सकता है। ठीक है, उसको आप जो है वो एक ब्रिज का नाम भी दे सकते हैं। तो उसकी मदद से क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि सेम नेटवर्क्स पर या डिसिमिलर नेटवर्क्स पर अगर आपने डेटा ट्रांसफर करना है तो वो राउटर जो है वो एक गेटवे का काम कर रहा होगा। यानी कि गेटवे मतलब एक ऐसा रास्ता जहां से डेटा आपका एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसफर होता है, उसे हम जो है वो गेटवे का नाम दे रहे होते हैं। तो गेटवे में क्या है कि आप डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, ठीक है, गेटवे का जो है वो यूज किया जाता है, या डिफरेंट टोपोलॉजीज को या डिफरेंट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स से डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी जो है वो गेटवे का जो है वो हम यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने गेटवे, ब्रिज, राउटर और अदर जो केबलिंग सिस्टम्स थे और जो अदर शेयर डिवाइसेस थी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है वो कंप्यूटर्स के साथ एक लैन के साथ जो है वो कनेक्ट करके इंटरनेट जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।